आशा और प्राप्ति। आशावादी जो लोग होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, जबकि निराशावादी नास्तिक होते हैं और आशावादी आस्तिक होते हैं। आशावादी रास्ता सही ढूंढते हैं और सही ढंग से काम करके सफल होते हैं, जबकि निराशावादी गलत रास्ते पर चल करके गलत ढंग से काम करके असफल ही हुआ करते हैं। आशावादी संसार को अच्छा मानते हैं, जबकि निराशावादी संसार की अवहेलना ही किया करते हैं। आशावादी ईश्वर में विश्वास, आस्था, श्रद्धा भाव रखते हैं, जबकि निराशावादी न ईश्वर को मानते हैं और ना ही श्रद्धा और प्रेम विश्वास ही रखते हैं। पहले वाले जो लोग होते हैं वो ऊर्ध्वगामी होते हैं, इसमें जो दूसरे वाले हैं वो अधोगामी होते हैं। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर होता है। एक सर्जन करते हैं और दूसरे विसर्जन करते हैं। एक लगाव रखते हैं, दूसरे नफरत और घृणा रखते हैं। आशावान व्यक्ति प्राप्ति का आदर करते हैं और सम्मान किया करते हैं, अतः वे सफल होकर के उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। आशावादी उत्तरदायित्व को मानते हैं, जानते हैं और उसे पूरा करते हैं। निराशावादी अपने उत्तरदायित्व को न मानते हैं न जानते हैं, बल्कि उल्टे ही मार्ग पर चल करके पतन की ओर अग्रसर होते रहते हैं। आशावान साधक होकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसको समझते हैं और सुंदर व्यवहार किया करते हैं। मूर्खों के झुंड में विद्वान का कोई बस नहीं चलता है। मूर्ख वह जो बना करके नहीं रख सकता किसी से। किसी मकान को तोड़ना बहुत आसान है, किंतु बनाने की ईंट पर भी विचार और नक्शा के आधार पर ही रखी जाती है। उसमें संतुलन की जरूरत है। बिगाड़ने में तो असंतुलन ही होता है। बनाने में संयम, संतुलन का ध्यान जरूरी है। अतः आशावादी सत्य और संयम में ही रहा करते हैं। बेफिजूल की बातें करना भी सबसे बड़ा गुनाह है। किसी के दोष देखना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। उसे रिश्ते नाते तो बिगड़ते ही हैं, इंसान के चरित्र पर धब्बा ही लग जाता है। जो वहमी पुरुष होता है वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वासी पुरुष ही उन्नति के मार्ग पर चलने का उत्तराधिकारी होता है। झूठी अफवाहों से बचना भी दृढ़ता का होना है। यह स्थिर चित्त की बातें हैं। व्यर्थ की बकवास करने से शक्ति का क्षय होता है। वाचाल भी कहलाता है। जो बहुत बड़ा दुर्गुण है, बातें वो करो जो कि नैतिक, सामाजिक और किसी आत्मा पर चोट ना करे। यदि आपको कोई दुख या मलिनता नजर आती है तो आप ही खुद दोषी हैं। अपनी प्रसन्नता को संसार के तानों से कभी नष्ट मत करो। लोग तो आपका मजाक या हंसी उड़ा सकते हैं। आप कमजोर मान सकते हो, किंतु आप रोने की जगह हंसकर जीना सीखो। यह जीने की सर्वोत्तम कला है। आशा के दीप जलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सुंदर शब्द सुनाते चलो, बुराई को दूर हटाते चलो, सबको सुखी बनाते चलो। यही जीवन का सही ढंग है। और जो जैसा नहीं करता है वो बेढंगा है, वही बेसहुर कहलाता है। कौन कोयल है और कौन काग है, बोलने पर अवश्य पहचान ले जाते हैं। मधुर भाव ही सुख शांति की जननी है। बहकावे में आना मूर्खता है। जब तुम ना ईश्वर को मानते हो, न शास्त्रों का सम्मान करते हो, ना ही पूज्य माता पिता गुरुजनों की बात की तवज्जो करते हो, ना ही सदगुरु की बातों पर अमल करते हो, केवल मनमानी करना ही गुनाह है जो बड़ों से मेल नहीं खाती है। यदि आपका मन संयम और संतुलन में है तो आप सही रास्ते पर हैं। मूर्खों को कोई भी कुछ भी कहकर बहका सकते हैं। किसी नालायक की बातें
बातों को सही मान करके जो चलते हैं उनको धोखा ही मिलता है। वे अपने आप को गुमराह करते हैं। निराशा, कोहराम, कलेश, शक, संदेह, वहम और झूठा वह उसका पीछा करके तबाही की ओर ही ले जाता है। कुछ लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कोई किसी की कमी देख करके उसे दबाया कैसे जाए और अपना कोई कार्य स्वार्थ सिद्ध कैसे किया जाए। ठगों का नियम है कि सही को गलत बताओ, क्योंकि वे जानते हैं कि मनमानी वाले लोग संसार में बहुत ज़्यादा हैं, विवेकी पुरुष बहुत कम हैं। जब परमात्मा की बात को नहीं मानते, झूठी सांची बात व्यक्ति कह देता है जो घर नष्ट करने वाली बातें हैं या तनाव पैदा करती हैं, को उसे अनायास दिमाग को मान्यता दे देता है। यह आपके ज्ञान की कमजोरी है, क्योंकि आप सनकी हैं, समझदार नहीं हैं। समझदार आदमी अपना समय व्यर्थ में नहीं खोना पसंद करता है। वो सोच समझ करके बात करता है। उस बचे हुए समय को अपने कुशल कार्य में लगा करके अपना चरित्र महान बनाता है। अगर आप आगे ही बढ़ना चाहते हो तो आशा के सूत्र को समझो और उस पर ही चलो। समझदार गंदगी को छोड़ करके सोने को अलग कर देता है, क्योंकि मोल तुम्हारी बड़ी सोच का होता है। अपने दिमाग के वातावरण में आशा का सिद्धांत बैठ जाए तो दिमाग सही मार्ग की ओर जाने में देर नहीं करेगा। आशा के सिद्धांत को अपने स्मरण में याद रखो। आशा का सिद्धांत है, पहला संयम, दूसरा संतोष, तीसरा शांति और चौथा विवेक, पांचवा ख्याति, छठवां यश और सातवां कीर्ति। इसके विपरीत न चलना चाहिए, क्योंकि आशा के विपरीत रास्ता इसका उल्टा ही है, फल देता है। सावधान रहें, जीवन को वरदान समझें। इसलिए आशावान व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करते हैं। होप इज लाइफ। नमस्कार।